हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, जो है सिलेबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले के लिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि सिलेबल है क्या। सिलेबल का हिंदी जो होता है वो होता है वर्णखंड अर्थात अक्षर। मतलब किसी भी शब्द का एक हिस्सा, वो कैसा हिस्सा होता है आइए हम लोग देखते हैं। ए सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन अ वर्ड। एक यूनिट होती है उच्चारण की। इट कंटेन्स, जिसमें क्या होता है, वन वावेल साउंड, अर्थात उसमें एक स्वर ध्वनि होती है। शब्द का एक हिस्सा होता है सिलेबल, जिसमें वावेल स्वर ध्वनि जरूर होती है। एंड मे हैव कॉन्सोनेंट्स बिफोर और आफ्टर इट, और उसके आगे या पीछे कोई न कोई कॉन्सोनेंट जरूर होगा। हिंदी में देख लीजिए, शब्द का वह भाग होता है यह जिसका उच्चारण एक ही स्वर ध्वनि होती है और उसके साथ एक ही बार में ये किया जाता है। अर्थात शब्द का वह भाग जिसका उच्चारण एक ही स्वर ध्वनि वावेल साउंड के साथ एक बार में ही किया जाए और उसके आगे और पीछे कॉन्सोनेंट जरूर यूज होता है। उदाहरण से आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, कैट है। कैसे हम जानेंगे कि कैट में कितने सिलेबल हैं? आप उच्चारण के दौरान आपको समझ में आ जाएगा। कैट, कैट, इसमें जो स्वर ध्वनि है वो एक ही है। जो स्वर ध्वनि है वो एक ही है, एक ही वावेल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इसलिए इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें एक सिलेबल है। आप यहां पर देखिए, एप्पल, एप्पल, इसमें कितने सिलेबल हैं, कितने स्वर ध्वनियां हैं? एप्पल, दो स्वर ध्वनियां हैं, दो भाग है। तो यहां पर कितने सिलेबल हुए? यहां पर दो सिलेबल हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप फिर देखिए यहां पे टीचर, टीचर, यहां पर कितने हैं? दो हैं। अब तीन वाले देखिए, बनाना, 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 इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें तीन सिलेबल हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहां कितने सिलेबल हैं? यहां पर तीन सिलेबल हैं। इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सिलेबल क्या होता है और सिलेबल का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, मोर एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देखिए, यहां तो हमने तीन तक की चर्चा कर दी थी, चौथा का आप देख लीजिए। यू, यू, यहां एक स्वर ध्वनि है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अर्थात इसमें चार सिलेबल हैं। इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें चार सिलेबल हैं। तो किसी भी शब्द में एक या एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहां पर एक देखिए, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें तीन सिलेबल हैं। ठीक है, तो ये स्वर ध्वनियां जो हैं, ये जो वर्णखंड हैं, ये वर्णखंड कैसे होते हैं? ये एक यूनिट होते हैं किसी भी शब्द में प्रोनाउंसिएशन का, जिसमें क्या होता है? वन वावेल साउंड, एक वावेल साउंड इसमें जरूर होता है और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट भी होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने वाली है वो क्या है कि एवरी सिलेबल हैज वन वावेल साउंड। हर सिलेबल में एक वावेल साउंड जरूर होता है। ए वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल। ये भी याद रखिए कि एक शब्द में एक या एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिलेबल्स हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग एंड स्पेलिंग। सिलेबल जो होते हैं वो सही उच्चारण, रीडिंग और स्पेलिंग में क्या करते हैं? सहायता करते हैं।
तो जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, वन वॉवेल साउंड बराबर वन सिलेबल। अगर एक स्वर ध्वनि किसी शब्द में आ रही है तो वहां पर एक सिलेबल हो जाएगा। तो जितनी स्वर ध्वनियां आपके मुख से निकलेंगी किसी भी शब्द को बोलने के समय, उतने वहां पर सिलेबल होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सिलेबल क्या है, वर्णखंड या ये अक्षर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।